आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 पार्शियल डेरिवेटिव आंशिक व्युत्पन्न। कुछ बातें आप याद रखिए, जैसे डेल एफ बाई डेल एक्स, इसको हम एफ एक्स नोट करेंगे, डेल एफ बाई डेल वाई इसको एफ वाई लिखेंगे, डेल स्क्वायर एफ अपान डेल एक्स स्क्वायर इसको एफ एक्स एक्स लिखेंगे, डेल स्क्वायर एफ अपान डेल वाई स्क्वायर को एफ वाई वाई लिखेंगे, डेल स्क्वायर एफ अपान डेल एक्स डेल वाई को एफ एक्स वाई लिखेंगे। एफ एक्स ए बी का ये फार्मूला है, याद रखिए। एफ वाई ए बी का ये फार्मूला आप याद रखिए। एफ एक्स एक्स ए बी का ये फार्मूला है, एफ वाई वाई ए बी का ये फार्मूला है और एफ एक्स वाई ए बी का ये फार्मूला है। ये फार्मूले आपको याद रखने होंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन और कंप्लीट डिफरेंशिएशन में क्या डिफरेंस है मैं आपको बता देता हूँ। कंप्लीट डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल आपको दिए गए हैं सभी एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। मतलब एस के रिस्पेक्ट में वाई का भी डिफरेंशिएशन होता है और वाई के रिस्पेक्ट में एस का भी डिफरेंशिएशन होता है। लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन में जो वेरिएबल आपको दिए गए हैं, जैसे एक्स वाई दिया गया है, तो एक्स वाई के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है और वाई एस के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है। मतलब एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे मानो लिख दिया मैं लिख दिया u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर हम डी यू अपॉन डी एक्स करेंगे तो ये आएगा 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स। मतलब एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन होगा एस के रिस्पेक्ट में, वाई स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन होगा एस के रिस्पेक्ट में। अगर मैं डेल यू बाई डेल एक्स निकालता हूँ तो केवल 2x आएगा और ये 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में जिसके रिस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसी का डिफरेंशिएशन होगा और दूसरा वेरिएबल जो है वह कांस्टेंट माना जाएगा, क्योंकि हम यहाँ एक्स और वाई को एक दूसरे से इंडिपेंडेंट लेते हैं, स्वतंत्र लेते हैं। तो जब एक्स वाई से स्वतंत्र है, वाई एक्स से स्वतंत्र है, मतलब एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, तो एक्स के रिस्पेक्ट में वाई कांस्टेंट हुआ और वाई के रिस्पेक्ट में एस कांस्टेंट हुआ। लेकिन जब हम कंप्लीट डिफरेंशिएशन करते हैं, पूर्ण अवकलन करते हैं, वहां पर एक्स वाई पर डिपेंड है, वाई एक्स पर डिपेंड है। मतलब अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं एस के रिस्पेक्ट में तो वाई का भी एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। तो याद रखना, इन कंप्लीट डिफरेंशिएशन वेरिएबल्स आर डिपेंडेंट एंड इन पार्शियल डिफरेंशिएशन वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट, है ना। पूर्ण अवकलन में जो चर होते हैं वह एक दूसरे पर आश्रित होते हैं और आंशिक अवकलन में जो चर दिए होते हैं वह एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। तो ये कुछ फार्मूले हैं, इसको आपको याद रखना है। मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी आपको बताऊंगा। एक क्वेश्चन हम करते हैं, इफ एफ एक्स वाई इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 2y स्क्वायर देन फाइंड एफ एक्स 12 एंड एफ वाई 12। एफ एक्स वाई की वैल्यू आपको दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 2y स्क्वायर। हमें एफ एक्स 12 और एफ वाई 12 फाइंड आउट करना है। तो दिस इज द गिवन फंक्शन एफ एक्स वाई इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 2y स्क्वायर। यहाँ s के प्लेस पे 1 पुट किए, y के प्लेस पे 2 पुट किए, मतलब हम निकाल रहे हैं f ऑफ 12। इसकी आगे जरूरत पड़ेगी तो इसका वैल्यू आ रहा है 8। s के प्लेस पे 1 पुट करो, y के प्लेस पे 2 पुट करो, 8 आ रहा है। फिर s के प्लेस पे 1 प्लस h पुट किए, y के प्लेस पे 2, इसका वैल्यू आ रहा है 2h स्क्वायर प्लस 2h प्लस 8। फिर हमने s के प्लेस पे 1 पुट किया, y के प्लेस पे 2 प्लस k, जहाँ जहाँ x वहाँ 1 पुट करो, जहाँ जहाँ y वहाँ 2 प्लस k पुट करो, तो हमारा आंसर आया 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 8। इन तीनों वैल्यूज का आगे जरूरत पड़ेगा जब हम इसका फार्मूला आपको बताएंगे। अब ये देखिए एफ एक्स 12 का ये फार्मूला है। ये फार्मूला कैसे आया, अभी थोड़ा देर पहले मैंने आप लोगों को फार्मूला याद कराया था। ये यहाँ पर a और b है, यहाँ 1 और 2 है। a के प्लेस पे 1 लिख दो, b के प्लेस पे 2 लिख दो, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ 1 लिखो, जहाँ जहाँ b है वहाँ 2 लिखो, ये फार्मूला याद हो जाए। अब इसका वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इसका वैल्यू भी निकाल चुके हैं, रख दीजिए। यहाँ से 8 कैंसिल होगा, h स्क्वायर h भी कॉमन निकले कैंसिल होगा, h को 0 रखे तो आंसर 2 आएगा। ये फार्मूला भी आपको याद रखना है। यहाँ a और b था, फार्मूला में हमने क्या बताया था, यहाँ a और b, यहाँ a है और b है, a है b है। आपको a के प्लेस पे 1 लेना है, b के प्लेस पे 2, फार्मूला आपको बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप फार्मूला याद रखिए। अब इसका वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इसका वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इसका वैल्यू हम रख दीजिए, इसका वैल्यू रख दीजिए, निकाल चुके हैं। 8 8 कट जाएगा, k भी कट जाएगा। जब k का
वैल्यू 0 रखोगे तो इसका वैल्यू 7 आएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। एफ एक्स वाई के लिए दिया गया है, हमें निकालना है एफ एक्स 0 0 एफ वाई 0 0। तो एफ एक्स वाई इक्वल टू क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। सबसे पहले हम एस के प्लेस पे 0 वाई प्लस पे 0 लेते हैं, मतलब एफ ऑफ 0 0 निकाल लेते हैं, 0 आएगा। फिर एस के प्लेस पे 0 प्लस एच, वाई के प्लेस पे 0 रख दिए, मतलब एक्स के प्लेस पे एच रखना है, वाई के प्लेस पे 0 रखना है, तो हमारा आंसर एच स्क्वायर अपन एच स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है। फिर एस के प्लेस पे 0 और वाई के प्लेस पे 0 प्लस के, मतलब एक्स के प्लेस पे 0 और वाई के प्लेस पे के रखते हैं, तो हमारा आंसर आ रहा है माइनस के स्क्वायर अपन के स्क्वायर प्लस 1। इन वैल्यूज़ को हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है ताकि हम आगे इसका यूज कर सकें। ये फार्मूला आप याद रखिए। इसका वैल्यू हम निकाल चुके हैं, एच स्क्वायर अपान एच स्क्वायर प्लस 1। इसका वैल्यू 0 है, अपान एच, एच स्क्वायर और एच कैंसिल हो गया आएगा। अब एच के वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आएगा 0 अपान 0 प्लस 1, मतलब 0 आ जाएगा। वैसे ये फार्मूला आप याद रखिए। अब इसका वैल्यू हम निकाल चुके हैं, माइनस के स्क्वायर अपन के स्क्वायर प्लस 1। इसका वैल्यू 0 है, यहाँ से के स्क्वायर के कैंसिल होगा, ये आ जाएगा। के टेंडिंग टू 0 रखेंगे तो आंसर इसका 0 आएगा। इस प्रकार से इसका आंसर आपको मिलेगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। लेट एफ एक्स वाई इक्वल टू अंडर रूट एस की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 1, देन फाइंड एफ एक्स 1 2 एंड एफ वाई 1 2। दिया गया फलन है, गिवन फंक्शन इज एफ एक्स वाई इक्वल टू रूट ओवर एस की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 1। हम एस के प्लेस पे 1 पुट कर रहे हैं, वाई के प्लेस पे 2 पुट कर रहे हैं, मतलब एफ ऑफ 1 2 कैलकुलेट कर रहे हैं। ये हम इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि आगे इसका यूज होगा। अब कैलकुलेट करने से आंसर आ रहा है अंडर रूट 18। फिर एस के प्लेस पे 1 प्लस एच लिए और वाई के प्लेस पे 2, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 1 प्लस एच ले लो, वाई के प्लेस पे 2 ले लो। 1 प्लस एच की पावर 4, ये फार्मूला आप याद रखिए। ए प्लस बी की पावर 4 होता है, ए की पावर 4 प्लस 4 ए क्यूब बी प्लस 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 बी ए बी क्यूब प्लस बी की पावर 4। यहाँ पर ए के प्लेस पे 1 है और बी के प्लेस पे एच है, फार्मूला से बना दिए। तो ये लाइन हमें मिल रहा है। फिर हम क्या करेंगे, एस के प्लेस पे 1 और वाई के प्लेस पे 2 प्लस के रख दीजिए, यही फार्मूला फिर से यूज किया, ये लाइन आ रहा है। इस प्रकार से ये वैल्यूज हमने पहले ही कैलकुलेट किया है, क्योंकि इसका हम यूज करेंगे जब इन दोनों का फार्मूला हम आपको बताएंगे। अब यहाँ पे आप देखिए, ये फार्मूला आप याद रखिए। इसका वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इसका वैल्यू अंडर रूट 18 है, ये लाइन आ जाएगा। अब यहाँ से यहाँ हम रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, परमेयीकरण। रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो प्लस लेकर ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम बोलते हैं परमेयीकरण, इंग्लिश में रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, ए माइनस बी, ए प्लस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, इसका भी स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, ये लाइन आएगा। और एच के साथ एक पूरे का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से 18 18 कैंसिल होगा, ऊपर से एच कॉमन निकल के नीचे के एच से कैंसिल हो जाएगा। अब एच के लिए 0 रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा, ये लाइन मिलेगा। तो हमारा आंसर आएगा √2/3। ये हमने एफ एक्स 1 2 निकाल लिया। अब निकालने वाले हैं एफ वाई 1 2। एफ वाई 1 2 का फार्मूला आप याद रखिए, ये फार्मूला है। इसका वैल्यू आप रख दीजिए, इसका वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पर भी हमें करना पड़ेगा परमेयीकरण, रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन की ए माइनस बी, ए प्लस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर जब करेंगे तो रूट हट जाएगा, इसका भी स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, ये लाइन आएगा। यहाँ से 18 18 कैंसिल होगा, यहाँ से के कॉमन निकल के नीचे से के कट जाएगा, ये लाइन आएगा। अब के इक्वल 0 रखेंगे तो ये आंसर आएगा हमारा, तो आएगा 16/3√2। इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसे नोट कीजिए, जहाँ डाउट आता है हमसे पूछिए। आज हम स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इफ लिमिटेशन एक्स वाई टेंडिंग टू ए बी एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ ए बी, अगर इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों इक्वल आता है, बराबर आता है, देन द फंक्शन एफ एक्स वाई इज कॉल्ड कंटिन्यूअस एट पॉइंट ए बी। तो फलन एफ एक्स वाई को बिंदु ए बी पर संतत कहते हैं। तो संतत कब कहेंगे, जब ये और ये इक्वल आता है। सेकंड, इफ यदि ये पूरा जो क्वांटिटी हमने लिखा है, ये पूरा क्वांटिटी इक्वल टू 0 आ जाए, है ना। क्या लिखा है, लिमिटेशन एच के टेंडिंग टू 0 0 एफ ऑफ ए प्लस एच कामा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी माइनस एच एफ एक्स ए बी माइनस के एफ वाई ए बी अपान अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इसका वैल्यू अगर 0 के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे हमारा फंक्शन जो है वह
डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट ए बी, तो फलन एफ एक्स वाई को बिंदु ए बी पर अवकलनीय कहते हैं। अगर इसका वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आता है तो वह नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा, अवकलनीय नहीं है बोलेंगे। तो एक बात और कुछ बातें आपको याद रखने हैं। जैसे हमने लिखा है एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0, मतलब एक्स की वैल्यू भी 0 की तरफ जा रहा है, वाई की वैल्यू। यदि ऐसा है तो आप निम्न प्रकार से उपगमन पथ ले सकते हैं। कब? when x y tending to 0 0, then we can choose the following path of approach। कुछ पाथ आपको मैं बताता हूँ जो आप ले सकते हो। y = mx ले सकते हो, या x = my, या y = mx² ले सकते हो, या x = my², या y = ms³, या x = my³। इसमें से कोई भी आप एक पाथ ले सकते हो जब क्वेश्चन में एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 रहेगा। तब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सो दैट द फंक्शन एफ एक्स वाई इक्वल टू दिया है एक्स वाई अपॉन √x² + y², जहाँ पे एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 है और एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 है जब एक्स वाई इक्वल टू 0 0 है। इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट 0 0 बट नॉट डिफरेंशिएबल। बिंदु 0 0 पर संतत है किंतु अवकलनीय नहीं है। यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है एट पॉइंट 0 0 बट नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट 0 0। बिंदु 0 0 पर संतत है किंतु अवकलनीय नहीं है। तो दिस इज द गिवन फंक्शन एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई अपॉन √x² + y² व्हेन एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0 एंड एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 व्हेन एक्स वाई इक्वल टू 0 0। तो देखो एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 दिया है, व्हेन एक्स वाई इक्वल टू 0 0, तो एक्स वाई प्लेस पे अगर 0 0 पुट करें तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 0, मतलब एफ ऑफ 0 0 0 आएगा। एक्स वाई प्लेस पे 0 0 पुट कर दिए, इसका वैल्यू हमें 0 मिलेगा। टू प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट 0 0, सिद्ध करना है कि फलन एफ एक्स वाई बिंदु 0 0 पर संतत है। तो हम क्या लगाएंगे? लिमिट लगाएंगे एफ एक्स वाई में, एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0, एफ एक्स वाई के लिए रख दिया। टेकिंग पाथ वाई इक्वल टू एम एक्स, उपगमन पथ y इक्वल टू mx लेने पर y की प्लेस mx रख देंगे तो लिमिट के नीचे केवल x टेंडिंग टू 0 आएगा, क्योंकि y की प्लेस mx आ जाएगा, ये आ जाएगा। हम देख रहे हैं नीचे से x² कॉमन है, रूट से बाहर निकलेंगे x होगा, x² कटेगा तो ये लाइन आ जाएगा। अब x टेंडिंग टू 0 करेंगे तो इसका वैल्यू 0 आएगा, क्योंकि x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं लिमिटेशन एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0, एफ एक्स वाई को 0 आ रहा है और एफ ऑफ 0 0 भी 0 था, मतलब ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब यह है कि हमारा जो फंक्शन है वह कंटिन्यूअस है एट पॉइंट 0 0, बिंदु 0 0 पर संतत है, क्योंकि ये और ये इक्वल आ गया। अब हमें प्रूव करना है कि हमारा जो फंक्शन है वह डिफरेंशिएबल नहीं है एट पॉइंट 0 0। सिद्ध करना है कि फलन एफ एक्स वाई बिंदु 0 0 पर अवकलनीय नहीं है। टू प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स वाई इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट 0 0, तो इसका वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। अगर इसका वैल्यू 0 के इक्वल आया तो डिफरेंशिएबल कहलाएगा, अगर नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो डिफरेंशिएबल नहीं है बोलेंगे। तो हमें इसका वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके लिए हमें एफ एक्स 0 0 निकालना पड़ेगा, एफ वाई 0 0 निकालना पड़ेगा, है ना। ये सारी तैयारी पहले से करना पड़ेगा, फिर इस पूरे का वैल्यू निकालेंगे और वह अगर इक्वल टू 0 आ गया तो डिफरेंशिएबल कहलाएगा, नॉट इक्वल टू 0 आया तो नॉट डिफरेंशिएबल कहलाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले एफ एक्स 0 0 का फार्मूला आप याद रखिए। यहाँ पर एफ एच 0 यहाँ से निकल जाएगा, एस के प्लेस पे एच रखो, वाई के प्लेस पे 0, है ना। एफ 0 0 तो 0 है तो इसका वैल्यू 0 आया। वैसे यहाँ पर एफ 0 के यहाँ से निकल जाएगा, एस के प्लेस पे 0, वाई के प्लेस पे के, ये भी 0 आ रहा है। अब इसका वैल्यू हमें निकालना है। देखो इसके प्लेस पे 0 आएगा, इसके प्लेस पे 0 आएगा, इसके प्लेस पे 0 आएगा। यहाँ एफ ऑफ एच के वैल्यू क्या आएगा? एच के अपन √h² प्लस के इसको आप इस प्रकार से लिखो। टेकिंग पाथ k इज इक्वल टू एम एच, ध्यान देना यहाँ x और y रहता है तो हम y इक्वल टू एम एक्स लेते हैं। यहाँ h है, यहाँ k है, देखो h k का फंक्शन है तो k इज इक्वल टू एम एच ले लो। अगर x और y रहता है तो y इक्वल टू एम एक्स लेते हैं, तो k इज इक्वल टू एम एच ले लिए। ये अब देख रहे हैं ऊपर नीचे से h² कट जाएगा, अब इसमें h है नहीं तो लिमिट लगाएंगे तो भी यही आएगा। तो यह m पर डिपेंड है, जो कि m पर निर्भर है, विच डिपेंड्स ऑन m। तो हम देख रहे हैं इसका वैल्यू m पर डिपेंड आ रहा है, बल्कि इसका वैल्यू 0 के इक्वल आना था। अगर ये 0 के इक्वल आता तो हम बोलते डिफरेंशिएबल है, लेकिन ये m पर डिपेंड आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे? क्लियरली द फंक्शन एफ एक्स वाई इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट 0 0।
फलन एफ एक्स वाई बिंदु 0 0 पर अवकलनीय नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यू m पर डिपेंड आ रहा है। हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 21। सो दैट द फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एस क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर व्हेन एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0 एंड 0 व्हेन एक्स वाई इक्वल टू 0 0 इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट 0 0 बट नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 0। बिंदु 0 0 पर संतत है किंतु अवकलनीय नहीं है। तो दिस इज द गिवन फंक्शन। इसका वैल्यू ये तभी लागू होगा व्हेन जब एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0 है। और इसका एक और वैल्यू दिया गया है 0। एफ एक्स वाई वैल्यू 0 कब आएगा? व्हेन एक्स वाई इक्वल टू 0 0, जब एक्स वाई वैल्यू 0 0 है। इसका मतलब यह है कि एफ ऑफ 0 0 0 है। टू प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट 0 0। सिद्ध करना है कि फलन एफ एक्स वाई बिंदु 0 0 पर संतत है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसमें लिमिट लगाना होगा एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0। अब इसका वैल्यू और एफ ऑफ 0 0 दोनों इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आ जाए तो कंटिन्यूअस कहलाएगा। तो एफ एक्स वाई को वैल्यू हमने रख दिया। अब पाथ ले रहे हैं वाई को डो एम एक्स, वाई प्लस पे एम एक्स पुट करेंगे तो यहाँ एक्स टेंडिंग टू 0 लिखेंगे। ऊपर से एस क्यूब कॉमन है, नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन है, कैंसिल होगा, ये आएगा। अब एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं ये 0 के इक्वल कौन है? एफ ऑफ 0 0। तो इसका वैल्यू इसके इक्वल आ गया। मतलब लिमिटेशन एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 एफ एक्स वाई इज इक्वल टू आ गया एफ ऑफ 0 0। स्पष्ट है कि फलन एफ एक्स वाई बिंदु 0 0 पर संतत है। क्लियरली द फंक्शन एफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट 0 0। अब हमने लिखा है टू प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स वाई इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट 0 0। सिद्ध करना है कि फलन एफ एक्स वाई बिंदु 0 0 पर अवकलनीय नहीं है। ये हमें एफ एक्स वाई को दिया गया, एफ ऑफ 0 0 0 है। एफ एक्स 0 0 हम निकाल लेते हैं, 1 आ रहा है। कैसे 1 आ रहा है? देखो ये फार्मूला आप याद रखिए, एफ ऑफ एच 0, एस के प्लेस पे एच रखिए, वाई प्लेस पे 0, तो ये हमारा इसका वैल्यू एच आ रहा है। एच कटेगा तो 1 आएगा। एफ वाई 0 0, ये फार्मूला आप याद रखिए। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, एस के प्लेस पे 0 पुट कर दीजिए और वाई के प्लेस पे के पुट कर दीजिए यहाँ, तो ये लाइन मिल जाएगा। यहाँ से आ रहा है एफ वाई 0 0 -1 आ रहा है। अब आपको इसका वैल्यू निकालना है। अगर ये 0 के इक्वल आ गया तो डिफरेंशिएबल कहलाएगा। अगर ये 0 के इक्वल नहीं आता है तो नॉट डिफरेंशिएबल कहलाएगा। ये याद रखना है, इसका वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा, ये पूरे का वैल्यू। तो ये तो एफ ऑफ एच के है, ये तो 0 है, इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू -1 है, ये लाइन आ जाएगा। अब एफ ऑफ एच के वैल्यू क्या होगा? एच क्यूब माइनस के क्यू अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये एलसीएम ले लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, लाइन आ जाएगा। इस प्रकार से जो कैंसिल हो कैंसिल कर दीजिए, लाइन मिलेगा आपको। अब आपको पाथ लेना है के बराबर एम एच। क्या पाथ लोगे? के इक्वल टू एम एच। क्योंकि यहाँ एक्स और वाई रहता है तो हम पाथ क्या लेते हैं? वाई इक्वल टू एम एक्स लेते हैं। यहाँ एक्स और वाई नहीं है, एच और के है, तो के इक्वल टू एम एच रख दीजिए। ऊपर एच क्यूब कॉमन आएगा, नीचे भी यहाँ से एच स्क्वायर कॉमन, यहाँ से एच स्क्वायर कॉमन है, रूट से बाहर करेंगे तो एच आएगा, है ना। यहाँ से रूट से बाहर करेंगे चाहे, मतलब ऊपर नीचे एच क्यूब कैंसिल होगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ एच नहीं है, तो जब लिमिट लगाएंगे तो यही वैल्यू मिलेगा। हमने लिखा है जो कि एम पर निर्भर है, विच डिपेंड्स ऑन एम। इसका वैल्यू एम पर डिपेंड है। इसका मतलब ये है कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आप क्या लिखोगे? स्पष्ट है कि फलन एफ एक्स वाई बिंदु 0 0 पर अवकलनीय नहीं है। क्लियरली द फंक्शन एफ एक्स वाई इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट 0 0। स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 22। सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स वाई इक्वल टू अंडर रूट मॉड ऑफ एक्स वाई बिंदु 0 0 पर अवकलनीय नहीं है, किंतु डेल एफ बाई डेल एक्स तथा डेल एफ बाई डेल वाई दोनों बिंदु 0 0 पर विद्यमान हैं। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू अंडर रूट मॉड ऑफ एक्स वाई इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट 0 0, बट del f by del x and del f by del y are exist at point 0 0. So this is the given function f x y is equal to under root mod of x y. F of 0 0 equal to 0. You put x is equal to 0 and y is equal to 0. यहाँ x के प्लेस पे 0 और y के प्लेस पे 0 रखेंगे तो 0 आएगा। f ऑफ h 0 भी 0 आएगा, f ऑफ 0 के भी 0 आएगा। ये फार्मूला आप याद रखिए, f x 0 0 का फार्मूला आपको याद रखना है। तो f ऑफ h 0 0 है, तो ये आ जाएगा 0 अपॉन एच मतलब 0। तो एफ एक्स 0 0 को हमें 0 मिलेगा, एफ वाई 0 0 को भी हमें 0 मिलेगा। अब
अब देख रहे हो कि बिंदु 0 0 पर एफ एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स और डेल एफ बाई डेल वाई विद्यमान है, क्योंकि एफ एक्स 0 0 और एफ वाई 0 0 दोनों को 0 मिल रहा है, तो डेल एफ बाई डेल एक्स और डेल एफ बाई डेल वाई विद्यमान है। क्लियरली डेल एफ बाई डेल एक्स एंड डेल एफ बाई डेल वाई आर एग्जिस्ट एट पॉइंट 0 0। अब हम दर्शाएंगे कि दिया गया फलन बिंदु 0 0 पर अवकलनीय नहीं है। नाउ वी शैल शो दैट द गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट 0 0। तो ये हमें निकालना पड़ेगा। अगर इसका वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए तो डिफरेंशिएबल कहलाएगा, अगर नॉट इक्वल टू 0 आए तो नॉट डिफरेंशिएबल कहलाएगा। तो एफ ऑफ एच के का वैल्यू आएगा अंडर रूट मॉड ऑफ एच के, ये तो 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0, और इसको के इक्वल टू एम एच ले रहे हैं, हम पाथ ले रहे हैं के इक्वल टू एम एच, के के प्लेस एम एच पुट कर देते हैं, ये लाइन आ जाएगा। यहाँ से एच स्क्वायर बाहर निकाल दीजिए, यहाँ से भी एच स्क्वायर बाहर निकल के बाहर निकल जाएगा, एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये लाइन आएगा। यहाँ पे एच नहीं है तो इसका वैल्यू आएगा अंडर रूट मॉड ऑफ एम अपॉन 1 प्लस एच स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। यहाँ पे आप देखिए यह m पर निर्भर है, जो कि m पर निर्भर है, विच डिपेंड्स ऑन m। इसका मतलब इसका वैल्यू 0 नहीं आ रहा है, m पर डिपेंड आ रहा है, तो हम लिखेंगे स्पष्ट है कि फलन एफ एक्स वाई बिंदु 0 0 पर अवकलनीय नहीं है। क्लियरली द फंक्शन एफ एक्स वाई इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट 0 0। हमें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। एक फंक्शन आपको दिया गया है, अब हमें प्रूव करना है कि बिंदु 0 0 पर अवकलनीय है, इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट 0 0। दिस इज द गिवन फंक्शन। यहाँ पर फंक्शन की दो वैल्यू है। फर्स्ट वैल्यू है एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन 1 बाई वाई। ये वैल्यू कब काम करेगा? जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 और वाई नॉट इक्वल टू 0 है। और सेकंड वैल्यू है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। ये वैल्यू कब काम करेगा? जब एक्स वाई दोनों 0 है। एफ ऑफ 0 0 की वैल्यू 0 है। अब एफ एक्स 0 0 का फार्मूला आप याद रखिए। यहाँ पर देखो एफ एच 0, एफ एच 0 कैसे निकलेगा? एस के प्लेस पे एच पुट करो और वाई प्लेस पे 0 यहाँ पुट कर दो, तो वाई को 0 करने से 0 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा एच स्क्वायर साइन 1 में एच कटेगा तो ये आ जाएगा 0। तो एफ एक्स 0 0 की वैल्यू 0 आ रहा है, एफ वाई 0 0 की वैल्यू भी 0 आएगा। अब हम दर्शाएंगे कि फलन एफ एक्स वाई बिंदु 0 0 पर अवकलनीय है। नाउ वी शैल शो दैट फंक्शन एफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट 0 0। तो ये हमारा इसका वैल्यू हमें 0 लाना होता है। अगर इसका वैल्यू 0 आ जाए तो हमारा फंक्शन क्या कहलाएगा? डिफरेंशिएबल कहलाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसका वैल्यू 0 है, इसका वैल्यू 0 है, इसका वैल्यू 0 है। हम 0 ला चुके हैं, रख देते हैं। एफ ऑफ एच की वैल्यू ये आएगा। अब यहाँ पर के इक्वल टू एम एच रख देते हैं। हम एक पाथ ले रहे हैं के इक्वल टू एम एच, तो जहाँ जाके वहाँ एम एच लिख देते हैं। इस प्रकार से आएगा। यहाँ से एच स्क्वायर एच कटेगा, लेकिन एक एच बच जाएगा। जब एच को 0 करेंगे तो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि इसका वैल्यू इक्वल टू 0 आ गया। हम लिखेंगे क्लियरली द फंक्शन एफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट 0 0। स्पष्ट है कि दिया गया फलन एफ एक्स वाई बिंदु 0 0 पर अवकलनीय है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। एक फंक्शन आपको दिया गया है और आपको ये कुछ वैल्यूज आपको कैलकुलेट करना है। एफ एक्स 0 0 ये फंक्शन आपको दिया गया है। एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 होगा। एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 कब है? जब एक्स वाई इक्वल टू 0 है। अब एफ एक्स वाई की वैल्यू ये कब है? जब एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0। तो एफ ऑफ 0 0 0 आएगा। ये फार्मूला आप याद रखिए। एफ ऑफ एच 0, एफ ऑफ एच 0 मतलब एस को एच रखना है और वाई को 0, वाई को 0 रखने से पूरा 0 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। एफ वाई 0 0, एफ वाई 0 0 का ये फार्मूला है। इसका वैल्यू भी 0 आएगा, ये रख दीजिए। एफ एक्स 0 0 का ये फार्मूला है। एफ वाई वाई 0 0 का ये फार्मूला है। ये सब फार्मूला आपको याद रखना है, तभी ये बनेगा। और एफ एक्स वाई 0 0 का ये फार्मूला है। इस प्रकार से आपको इसको कैलकुलेट करना है। इसका वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। एफ ऑफ एच के वैल्यू रख दिए, ये 0 है 0 है 0 है पुट कर दीजिए। उसका आने लिमिट लगाना है के टेंडिंग टू 0 पहले, तो के टेंडिंग टू 0 लगाएंगे तो जहाँ जहाँ एच के कट जाएगा, जहाँ जहाँ के है वो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे एच के कटेगा 1 आएगा। लिमिट क्या आएगा? ठीक है, ये इस प्रकार से है ना। पहले के में लिमिट लगेगा फिर एच में, ऐसा है ना। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। नंबर 24 आप देखिए। एफ एक्स वाई इक्वल टू लिखा है 1 एंड 0। 1 कब आएगा? जब एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0 है, और 0 कब है? जब एक्स वाई इक्वल टू 0। देन सो दैट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट 0 0 आर नॉट एग्जिस्ट।
तब दर्शाइए कि बिंदु 0 0 पर f के आंशिक अवकलजों का अस्तित्व नहीं है। तो fxy इक्वल टू 1 दिया गया है when xy नॉट इक्वल टू 0 0 एंड fxy इक्वल टू 0 when xy इक्वल टू 0 0। इसका मतलब है f ऑफ 0 0 0 होगा। ये फार्मूला आप याद रखिए FH0। यहाँ पे देखो जब x और y दोनों 0 है तभी इसका वैल्यू 0 होता है। यहाँ दोनों 0 नहीं, एक h है दूसरा 0 है तो इसका वैल्यू 1 होगा। 1/h मतलब इन्फिनिटी आ जाएगा, इसका वैल्यू इन्फिनिटी आ रहा है। FY 0 0 के फार्मूला याद रखिए, इसका वैल्यू भी 1 होगा, है ना। 1 - 0 1 आ जाएगा। ये 1 क्यों होगा? क्योंकि जब x और y दोनों 0 है तब इसका वैल्यू 0 होता है, अदरवाइज इसका वैल्यू क्या होता है 1। यहाँ पे आप देखिए इसका वैल्यू 1 होगा, 1/q मतलब इन्फिनिटी आ जाएगा। इसका वैल्यू भी इन्फिनिटी आ रहा है, इसका वैल्यू भी इन्फिनिटी आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि बिंदु 0 0 पर f के आंशिक अवकलजों का अस्तित्व नहीं है। क्लियरली पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f एट पॉइंट 0 0 आर नॉट एग्जिस्ट। हम पढ़ने वाले हैं आज यंग थ्योरम, यंग प्रमेय। पहले इसका स्टेटमेंट देखेंगे फिर प्रूफ। इफ द फंक्शन fxy इज डिफाइंड इन द ओपन रीजन D और D इज अ सबसेट ऑफ R², यदि फलन fxy विवृत्त क्षेत्र D जो सबसेट है R² में परिभाषित है। देखिए ये रियल लाइन है R, ये भी रियल लाइन है R। ये जो टोटल एरिया होगा ये होगा R क्रॉस R, दैट मीन्स R²। ये टोटल एरिया क्या कहलाएगा? R²। तो इसको हमने रियल लाइन R कहा है, इसको भी रियल लाइन R कहा है। इस टोटल एरिया को हम क्या बोलेंगे? R क्रॉस R, दैट मीन्स R²। इस R² के अंदर एक ओपन रीजन है D, ओपन क्षेत्र, हिंदी में कहेंगे विवृत्त क्षेत्र, इंग्लिश में ओपन रीजन D। और इस D पर हमारा जो फंक्शन fxy है वह डिफाइंड है, परिभाषित है। तथा यदि fx और fy दोनों ही D के एक बिंदु AB पर अवकलनीय है, fx और fy दोनों ही D के एक बिंदु AB पर अवकलनीय है, एंड इफ fx and fy आर बोथ डिफरेंशिएबल एट पॉइंट AB ऑफ D, देन तब हमें प्रूफ क्या करना है? fx y AB इज इक्वल टू fyx AB, ये हमें प्रूफ करना है। स्टार्ट करते हैं। लेट a प्लस h b प्लस h बी एनी पॉइंट इन D। तो एक पॉइंट तो AB था ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, AB D का एक पॉइंट था। एक और पॉइंट हम ले रहे हैं, इसका नाम देंगे a प्लस h b प्लस h, बी एनी पॉइंट इन D, D में कोई बिंदु है। अब आपको कैपिटल F एक फंक्शन डिफाइन करना है, कैपिटल FHH, इसको इस फॉर्म में डिफाइन करना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 1 और एक फंक्शन फाइव डिफाइन करेंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 आपको याद रखना है। हमें एक कैपिटल F फंक्शन डिफाइन करना है और एक फाइव ऑफ x एक फंक्शन हमें डिफाइन करना है। तो एफ ऑफ एच एच कैसे डिफाइन करोगे? एफ ऑफ ए प्लस एच कामा बी प्लस के माइनस एफ ए प्लस एच कामा बी माइनस एफ ए कामा बी प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए बी। और फाइव ऑफ एच कैसे डिफाइन करोगे? एफ ऑफ एक्स कामा एफ बी प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बी। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आपको याद रखने हैं। अब एस के प्लेस पे ए पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो ये लाइन मिल जाएगा, फाइव ऑफ ए मिल जाएगा। एस के प्लेस पे ए प्लस एच रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमें ये वाला लाइन मिल जाएगा। मतलब इक्वेशन नंबर 2 में ही हमने एस के प्लेस पे ए पुट किया, फिर एस के प्लेस पे ए प्लस एच पुट किया। अगर हम इन दोनों को अगर माइनस करें, इक्वेशन 4 - 3 करें, तो हमें ये लाइन मिलेगा। और ये इक्वेशन नंबर 5 आप देखिए और इक्वेशन नंबर 1 आप देखिए, दोनों का राइट साइड सेम है, मतलब इसका वैल्यू एफ ऑफ एच एच के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो हमने किसको इसको माइनस किया? इक्वेशन 4 - 3 करेंगे तो ये लाइन हमें मिलेगा। और ये जो लाइन है और इक्वेशन नंबर 1 का जो है, दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, इसी कारण ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो हम इस प्रकार से लिखेंगे ये। अब लेंगराज के प्रथम मध्यमान प्रमेय, है ना, लेंगराज मीन वैल्यू थ्योरम, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम में पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, एक बार बताया था फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है, इसको याद रखना है आपको। और मैं एक बार आपको याद दिलाता हूँ कि फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है। याद रखिए, इस प्रकार से हमने बताया था, एफ डे सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। यहाँ पर सी का जो वैल्यू है ए और बी के बीच होता है। अब यहाँ पर ए और बी के प्लेस पे बी के प्लेस पे ए प्लस एच है और एफ के प्लेस पे फाइव है ना। बी के प्लेस पे क्या है? ए प्लस एच है और एफ के प्लेस पे फाइव है। और सी के प्लेस पे हम ले रहे हैं ए प्लस थीटा 1 एच, है ना।
तो ए और ए प्लस थीटा 1h ये किसके बीच रहेगा, ए और ए प्लस एच के बीच। ये तो बी के प्लेस पे ए प्लस एच है, सी के प्लेस पे ए प्लस थीटा 1h है और एफ के प्लेस पे फाई है। इस प्रकार से हमने फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम यूज किया है। अब यहाँ पे थीटा 1 करें 0 और 1 के बीच है, इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई की ये लाइन आ जाएगा। अब ये देखो इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 6, इसका लेफ्ट साइड इसका राइट साइड सेम है, तो इन दोनों को मिला देंगे तो ये लाइन मिलेगा हमें। तो एच को आप नीचे ले इस प्रकार से आ जाएगा। अब ये इक्वेशन नंबर 8 तक आपको समझ में आ गया है, हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा इक्वेशन 2 है। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको लिखेंगे 5x, इसको लिखेंगे एफ एक्स बी प्लस एच माइनस एफ एक्स बी। क्या कर रहे हैं हमने, डिफ्रेंशिएट किया है पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब एस के प्लेस पे ए प्लस थीटा 1h लिख देंगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ ए प्लस थीटा 1h ये लाइन मिलेगा। ये इक्वेशन नंबर 9 है। इक्वेशन 8 और 9 आप देखिए, इसका वैल्यू हम निकाल चुके हैं, रख देते हैं तो ये लाइन हमें मिल जाएगा। अब इसको फिर से h से डिवाइड कर देंगे, बोथ साइड हमने h से फिर से डिवाइड करेंगे तो ये लाइन हमें मिलेगा। अब लिमिट ले रहे हैं h टेंडिंग टू 0, बोथ साइड लिमिट लगा दिए h टेंडिंग टू 0, ये लाइन हमें मिलेगा। इक्वेशन नंबर 10, ये फार्मूला आप याद रखिए। अब इस फार्मूला में आप देखिए, अगर k की जगह h लिखें तो यहाँ भी k की जगह h आएगा। अब यहाँ पर यहाँ से यहाँ आप देखिए, यहाँ से यहाँ कैसे आया, हम क्या कर रहे हैं, f के प्लेस पे एफ एक्स लिख रहे हैं, जहाँ जहाँ f है वहाँ एफ एक्स लिखेंगे, और a के प्लेस पे a प्लस थीटा 1h, मतलब a जहाँ जहाँ a दिख रहा है वहाँ लिखोगे a प्लस थीटा 1h और f के प्लेस पे एफ एक्स लिखोगे, ये लाइन मिल जाएगा। अभी इक्वेशन नंबर 11 को देखिए और 10 को देखिए, तो दोनों सेम है, इसका मतलब ये और ये इक्वल हो जाएगा, ये और ये इक्वल हो गया। यहाँ पर h टेंडिंग टू 0 लेना है तो h को 0 कर दोगे तो एफ एक्स वाई ए बी, एच को जब 0 करेंगे एफ एक्स वाई ए बी इक्वल टू आ जाएगा लिमिटेशन एस टेंड 0 कैपिटल एफ एच एच अपॉन एच स्क्वायर। ये सिमिलरली वी कैन शो दैट, इसी प्रकार हम दर्शा सकते हैं कि एफ वाई एक्स ए बी लेंगे तो भी यही आएगा। इसको आपको प्रूफ नहीं करना है, आप सिमिलरली लिख दोगे, सिमिलरली वी कैन शो दैट ऐसे ही लिखना है आपको, इसी प्रकार हम दर्शा सकते हैं। इसको आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिमिलरली ही लिखना है। फिर ये दोनों सेम है तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ये हमें प्रूफ करना था, याद रखना। ये भी मैंने लिख दिया है, प्रथम मध्यमान प्रमेय क्या होता है इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो हम पढ़ने वाले हैं स्वाश प्रमेय। स्वाश प्रमेय का स्टेटमेंट देखते हैं, फिर प्रूफ देखेंगे। इफ द फंक्शन एफ एक्स वाई इज डिफाइंड इन द ओपन रीजन डी, डी इज अ सबसेट ऑफ आर स्क्वायर, यदि फलन एफ एक्स वाई विद्युत क्षेत्र डी जो सबसेट है आर स्क्वायर में परिभाषित है, तो डी किसका सबसेट है, आर स्क्वायर का, और डी क्या है, विवृत्त क्षेत्र है, ओपन रीजन है। ओपन रीजन मतलब ऐसा रीजन जिसमें बाउंड्री नहीं है ना, ओपन रीजन है, और एफ एक्स वाई जो है इस क्षेत्र डी में परिभाषित है, डिफाइंड है। एंड एफ एक्स एंड एफ वाई आर एग्जिस्ट इन डी, तथा एफ एक्स और एफ वाई दोनों डी में विद्यमान है, एफ एक्स और एफ वाई दोनों ही डी में विद्यमान है, तथा एफ वाई एक्स इज कंटिन्यूअस एट ए बी, तथा एफ वाई एक्स बिंदु ए बी पर संतत है। देन तब एफ एक्स वाई ए बी एग्जिस्ट, एफ एक्स वाई ए बी का अस्तित्व है, तथा एफ एक्स वाई ए बी इक्वल टू एफ वाई एक्स ए बी, मतलब ये हमें प्रूव करना है। और मैं आपको बता दूं यंग थ्योरम में भी हमने यही प्रूव किया था, इसमें भी सेम हमें प्रूव करना है। वहाँ पर यंग थ्योरम जब हमने कराया था, आपको स्टेटमेंट दिखाता हूँ यंग थ्योरम का, ये डायग्राम हमने बनाया था, यही डायग्राम आप वहाँ भी बना सकते हो। यहाँ पर याद रखो आपने एक पॉइंट लिया था a प्लस एच बी प्लस एच, यहाँ पर आपको एक पॉइंट लेना है a प्लस के एच बी प्लस के, थोड़ा अंतर है, यहाँ b प्लस एच लिखा था, यहाँ b प्लस के लिखोगे, यही डायग्राम सेम बनाओगे। और यहाँ पर आपने देखो एफ एच के, यहाँ एफ एच डिफाइन किए थे, यहाँ एफ एच के, मतलब यहाँ पर h है तो यहाँ k लिखोगे, यहाँ पर h है यहाँ k लिखोगे, बाकी पूरा समय सेम है इक्वेशन नंबर 1। मतलब आप यंग थ्योरम अच्छे से समझ में आ गया है तो आपको स्वाश थ्योरम भी समझ में आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आपको याद रखने हैं। तो ये क्या अंतर है, यहाँ h हमने लिया है a प्लस एच बी प्लस एच, यहाँ पर a प्लस एच बी प्लस के, बस यहाँ h की जगह k लेना है ना। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन 2, फिर जैसे हमने किया था यंग थ्योरम में सेम वैसे ही यहाँ भी करने वाले हैं। एस के प्लेस पे a पुट करेंगे इक्वेशन 3 मिल जाएगा, एस के प्लेस पे a प्लस एच पुट करेंगे इक्वेशन 4 मिल जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 का राइट हैंड साइड आ जाएगा ये। फिर इक्वेशन नंबर 1 और 5 से ये लाइन हमें मिलेगा, फिर हम मीन वैल्यू थ्योरम लगाएंगे तो ये लाइन हमें मिलेगा।
उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए एच का इस प्रकार से, है ना। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 6 आप देखिए, इक्वेशन नंबर 6 और 7 देखिए सेम है, तो ये आ जाएगा। एच को यहाँ डिवाइड कर दिए, फिर ये इक्वेशन नंबर 2 है, फाइव यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट किए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर एस के प्लेस पे ए प्लस थीटा वन नीचे रख दिए, ये लाइन आ गया। इक्वेशन नंबर 8 और 9 को हमने मिला दिया, तो ये लाइन हमें मिलेगा। बोथ साइड के से डिवाइड कर दिए, बोथ साइड के से हमने डिवाइड किया, ये लाइन मिला। लिमिट के टेकिंग लिमिट के टेंडिंग टू जीरो, के टेंडिंग टू जीरो लगा दी, ये लाइन मिल गया। ये फार्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पर ए के प्लेस पे ए प्लस थीटा वन एच लिखना है, जहाँ जाए ए वहाँ ए प्लस थीटा वन एच, और एस के प्लेस पे एफ एक्स लिख दीजिए। एस के प्लेस पे क्या लिखोगे, एफ के प्लेस पे एफ एक्स आएगा, और ए के प्लेस पे ए प्लस थीटा वन एच लिख दीजिए। अब इक्वेशन नंबर 11 इक्वेशन नंबर 10 दोनों सेम है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा, ये आ जाएगा। यहाँ पर एच को अगर टेंडिंग टू जीरो लें, पहले तो के टेंडिंग टू जीरो था, अब एच टेंडिंग टू जीरो लें बोथ साइड, तो ये लाइन हमें मिलेगा, यहाँ पर एच जीरो हो जाएगा। तो ये हमें इक्वेशन नंबर 12 मिला। अब सिमिलरली वी कैन शो दैट, इसी प्रकार से हम दर्शा सकते हैं कि ये आपको लिखना है। इक्वेशन नंबर 12 और 13 का लेफ्ट साइड सेम है, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। इस प्रकार से आपने जो यंग थ्योरम किया है वैसे ही आपको स्वार्ट्ज थ्योरम का प्रूफ देना है। इसे कॉपी में नोट कीजिए, जो डाउट आता है हमसे पूछिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। वेरीफाई द यंग थ्योरम एट ओरिजिन, ओरिजिन मतलब 0 0 है ना, फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। एक फंक्शन दिया गया है, आपको यंग प्रमेय को सत्यापित करना है। किस पॉइंट पर, बिंदु 0 0 पर यंग प्रमेय का सत्यापन करना है। सबसे पहले तो आपको यंग थ्योरम पता होना चाहिए। कि यंग थ्योरम मैंने आपको कराया था, एक बार दिखा देता हूँ। इसमें यंग थ्योरम में हमें ये बताना होता है कि एफ एक्स और एफ वाई आर डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए बी। यहाँ ए बी ना हो के पॉइंट 0 0 दिया गया है, और बताना होता है एफ एक्स वाई ए बी इज इक्वल टू एफ वाई एक्स ए बी। तो हम एफ एक्स वाई ए बी या एफ वाई एक्स ए बी, यहाँ पर ए बी जगह 0 0 लेंगे, ये दोनों को इक्वल प्रूव करेंगे और बताएंगे एफ एक्स एंड एफ वाई बोथ आर डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए बी। ए बी मतलब 0 0 पॉइंट पर हम प्रूव करेंगे। तो यंग थ्योरम का स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर एफ एक्स वाई इज इक्वल टू ये दिया गया है, हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसको एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर इसको वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर वाई के रिस्पेक्ट में 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर एक्स एक बार एक्स और दूसरी बार वाई के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर एक बार वाई और दूसरी बार एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। मतलब हम इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, आंशिक अवकलन कर रहे हैं एक्स और वाई के सापेक्ष। अब एक्स और वाई के प्लेस पे हमें लेना है 0 0, क्योंकि क्वेश्चन में 0 0 पॉइंट दिया गया है। तो एक्स के प्लेस पे 0, वाई के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो ये कुछ आंसर हमें मिलेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं एफ एक्स वाई 0 0 वैल्यू भी 0 आ रहा है, एफ वाई 0 0 वैल्यू भी 0 आ रहा है, इन दोनों इक्वल है, ये हमने बता दिया है। अब हमें क्या बताना है, एफ एक्स और एफ वाई दोनों डिफरेंशिएबल है। याद रखना है एफ एक्स एक्स वाई की वैल्यू ये है और एफ वाई एक्स वाई की वैल्यू ये है ना। इसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी। हमें बताना है एफ एक्स जो है 0 0 पर डिफरेंशिएबल है, यह अवकलनीय है, बताना है एट पॉइंट 0 0। तो हमें इसका वैल्यू 0 लाना पड़ेगा। याद रखना इसका वैल्यू हमें 0 के इक्वल लाना पड़ेगा। अगर इसका वैल्यू 0 के इक्वल आता है तभी हम कहेंगे ये जो फंक्शन है पॉइंट 0 0 पर डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है। तो इसका वैल्यू तो 1 है, इसका वैल्यू 0 है, इसका वैल्यू 0 है, इसका वैल्यू हम निकाल लेंगे, यहाँ से निकल जाएगा। एफ एक्स एक्स वाई है, एक्स वाई ना हो के यहाँ एच के है, निकल जाएगा वैल्यूज। अब कास एच का ये फार्मूला याद रखिए, रख दिए कास एच का फार्मूला, यहाँ पे 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें मिलेगा। अब हम एक पाथ ले रहे हैं के इक्वल टू एम एच, जहाँ जहाँ के वहाँ एम एच रख दीजिए, सब में एच कॉमन निकलेगा और एच कॉमन निकले, नीचे भी एच स्क्वायर कॉमन निकलेगा, रूट से बाहर करोगे तो एच कॉमन निकलेगा और एच कैंसिल होके ये लाइन मिलेगा। जब एच को 0 करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि हमारा जो फंक्शन एफ एक्स है वह पॉइंट 0 0 पर डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है। अब हमें बताना है कि एफ वाई भी पॉइंट 0 0 पर डिफरेंशिएबल है, इसके लिए हमें इसका वैल्यू 0 लाना पड़ेगा। तो ये तो वह 0 है, ये 0 है, इसका वैल्यू -1 है, हमने पुट कर दिया। साइन एस का ये फार्मूला याद रखिए, साइन के का फार्मूला हमने इससे देख के रख दिया, के और के कैंसिल होगा, ये लाइन मिलेगा। अब हम पाथ लेंगे के इक्वल टू एम एच, तो के इक्वल टू एम एच हमने पाथ ले लिया। अब यहाँ सब में एच कॉमन है, नीचे भी एच कॉमन आएगा, एच कैंसिल होगा। अब एच को 0 करेंगे तो इसका वैल्यू 0 मिलेगा। इसका मतलब एफ वाई भी डिफरेंशिएबल एट पॉइंट 0 0। तो यंग प्रमेय के सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। हम लिखेंगे
Thus all conditions of Young's theorem at point 0 0 are satisfied. यंग प्रमेय के सभी प्रतिबंध 0 0 पर संतुष्ट होते हैं और साथ ही हम देख रहे हैं एफ एक्स वाई 0 0 एफ वाई एक्स 0 0 इक्वल है। इसका मतलब यंग थ्योरम वेरीफाई होता है। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित फलन के लिए स्वाज प्रमेय को सत्यापित कीजिए। वेरीफाई द स्वाज थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। एक फंक्शन दिया गया है, यहाँ पर एफ एक्स वाई की दो वैल्यू है। फर्स्ट वैल्यू है व्हेन एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0 और सेकंड वैल्यू 0 है व्हेन एक्स वाई इक्वल टू 0 0। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक्स वाई के प्लेस पे 0 0 रखें तो एफ ऑफ 0 0 की वैल्यू 0 आ जाएगा, है ना। अब एफ एक्स 0 0 का फार्मूला आप याद रखिए। यहाँ पर एफ ऑफ 0 0 0 है एफ एच 0। एफ एच 0 कैसे मिलेगा? एस के प्लेस पे एच रखिए, वाई प्लेस पे 0, इसका वैल्यू भी 0 आएगा तो 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, 0 अपान 0 आ जाएगा तो एफ एक्स 0 0 0 आएगा। एफ वाई 0 0 भी 0 आ रहा है। अब आपको एफ एक्स वाई 0 0 का फार्मूला याद रखना है, इसका वैल्यू भी 0 आ रहा है और एफ वाई एक्स 0 0 का फार्मूला आपको याद रखना है और इसका वैल्यू भी 0 आ रहा है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं एफ एक्स वाई 0 0 एफ वाई एक्स 0 0 दोनों इक्वल आ रहे हैं। अब एफ एक्स वाई देखो, एफ एक्स वाई इक्वल टू ये है, एफ एक्स वाई इक्वल टू ये दिया गया है। एफ इसको डिफ्रेंशिएट करें वाई के रिस्पेक्ट में तो इस प्रकार से आएगा। डिफ्रेंशिएट हमने कर दिया ये और हमें ये टेस्ट करना है कि एफ एक्स वाई 0 0 पर कंटिन्यूअस है। एफ एक्स वाई 0 0 पर कंटिन्यूअस है, ये आपको टेस्ट करना है। क्या टेस्ट करना है? एफ वाई एक्स वाई 0 0 पर संतत है। इसके लिए हमें एफ एक्स वाई एक्स वाई में लिमिट लगाना पड़ेगा। एक्स वाई टेंडिंग टू 0, एफ एक्स वाई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। ये एफ एक्स वाई की वैल्यू निकाल चुके हैं ये वैल्यूज इक्वेशन नंबर 3 में। तो इसको हम यहाँ पुट कर देंगे। हम एक पाथ ले रहे हैं वाई इक्वल टू एम एक्स, तो वाई प्लस एम एक्स रख देंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एस की पावर 6 है, ऊपर एस की पावर 7 है, सब कैंसिल हो गए, एक एक्स बचेगा। अब एस को टेंडिंग टू 0 लेंगे तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि एफ एक्स वाई जो है एफ एक्स वाई इसमें लिमिट लगाने से 0 आंसर आ रहा है और एफ एक्स वाई 0 0 की वैल्यू भी 0 है। ये दोनों इक्वल आ रहा है। इक्वेशन नंबर 1 और 4 आप देखिए, इक्वेशन नंबर 1 देखिए और इक्वेशन नंबर 4। ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 है। इक्वेशन नंबर 1 भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 में हमने ये बताया था एफ एक्स वाई 0 0 0 आ रहा था। तो आप देखिए दोनों इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये है कि एफ एक्स वाई बिंदु 0 0 पर संतत है। एफ एक्स वाई बिंदु इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट 0 0। तो हमने क्या क्या यहाँ बता दिया है। सबसे पहले हमने ये बताया था कि एफ एक्स वाई 0 0 इज इक्वल टू है एफ वाई एक्स 0 0 के। और सेकंड हमने ये बताया कि ये जो फंक्शन एफ एक्स वाई है वह पॉइंट 0 0 पर कंटिन्यूअस है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि all condition of Schwarz theorem are satisfied. This verifies Schwarz theorem. अतएव स्वाज प्रमेय के सभी प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं और साथ ही एफ एक्स वाई 0 0 एफ वाई एक्स 0 0 इक्वल है, अतः स्वाज प्रमेय सत्यापित होता है।